हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हम इस वीडियो में डेटाबेसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है डेटा। मतलब सारी चीज़ें जो हम सीख रहे होंगे वो अराउंड डेटा होगा। सो बिफोर वी मूव टू डेटाबेसेस क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से हम यूज़ करते हैं, उससे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है डेटा क्या। डेटा इज एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास वो है डेटा। मतलब आपका नाम हो गया, एज हो गया, आपका एड्रेस हो गया, बर्थ प्लेस हो गया, आपकी सैलरी हो गई, आप कौन सा कार ओन करते हैं, इनफैक्ट आप क्या खाना खाते हैं, आपका स्केड्यूल क्या है। हर एक एक जो भी छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें डेटा कहलाती है। डेटा इज एनीथिंग एंड एवरीथिंग अगेन। सो डेटा इज जो भी चीजें हम अराउंड है हमारे पास, उसको हम एक जगह अगर स्टोर करना चाहते हैं उस क्योंकि उसको हम इजीली एक्सेस कर सकें या फिर उसको हम इजीली मॉडिफाई कर सकें, मेंटेन कर सकें या फिर उसको मैनिपुलेट कर सके, उसमें चेंजेस कर सके, उसको अपडेट कर सके, डिलीट कर सके, या फिर यूं कहे तो सबसे इजी वर्ड्स में हम उसको डेटा को मैनेज करना चाहते हैं ऑर्गेनाइज करके बेटर वे में और इफिशिएंटली। मतलब कि हमारा रिट्रीवल, अपडेशन या डिलीशन या फिर कोई भी जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे होंगे वो इतना कॉस्टली ना हो, क्विकली हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। सो डेटा इज इंफॉर्मेशन जो भी आपके रिगार्डिंग हो सकती है। अगर आप स्कूल की बात करें तो एक स्कूल का डेटा क्या होगा, उसके टीचर की इंफॉर्मेशन, उसके स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन, कोर्सेज क्या क्या है, कौन से टीचर कौन से कोर्सेज पढ़ाते हैं, क्लासेस में कितने बच्चे हैं, फिर उनके स्टूडेंट्स की डिटेल्स, स्टूडेंट्स की मार्क्स क्या है। सो ये सारी इंफॉर्मेशन जो होगी वो एक स्कूल के रिगार्डिंग आप कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्कूल का डेटा, यू कैन से। वैसे ही अगर हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी वो हमारे रिगार्डिंग डेटा हो, एक पर्सन का डिटेल हुआ। सो दिस इज डेटा, होप दिस इज क्लियर। अभी आगे देखते हैं डेटाबेसेस क्या होते हैं। डेटाबेसेस इज कलेक्शन ऑफ डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। जैसे कि अगर आप कहें कि अगर हमारे पास मल्टीपल स्कूल्स का इंफॉर्मेशन रखना है, या फिर एक एग्जांपल लेते हैं, एक ही स्कूल का इंफॉर्मेशन रखना है। तो अब स्कूल में जैसे कि हमने डिस्कस किया बहुत सारे इंफॉर्मेशन होंगे, राइट? कि आपको टीचर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रखना होगा, आपको स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग रखना होगा, आपको कोर्सेज रखने होंगे, सबके ग्रेड्स रखने होंगे, सबकी पर्सनल डिटेल्स भी रखने होंगे कि इस स्टूडेंट की ये पर्सनल डिटेल्स है, पेरेंट्स ये है, एड्रेस ये है, फोन नंबर ये है, कॉन्टेक्ट नंबर यू कैन से। सो ये सारी चीजें भी होगी। तो इतने सारे जो कलेक्शन ऑफ डेटा हुए, लेट्स से एक स्कूल का डेटाबेस का एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो ये जो हमारा डेटा जो पूरा कलेक्शन हुआ इसका, उसको अगर हम ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करते हैं और एक जगह रखते हैं, उसको हम डेटाबेसेस कहते हैं। Databases is collection of data, you can say. So it is a structured collection of data that is stored in a managed way that allows you for easy access and retrieval and manipulation. Okay. So this is database. Database के साथ साथ एक word आता है DBMS. DBMS is database management system, right? So database management system as it stand for management thing, right? So जो हमारा database होगा, database में जो भी हम operations कर रहे होंगे उसको हैंडल करना, एक्सेस करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, ये सारे जो ऑपरेशंस होंगे हमारे वो इजीली कर सके इस सॉफ्टवेयर की मदद से। सो दिस इज अ सॉफ्टवेयर और अ टूल जिसकी वजह से हम डेटाबेसेस को हम इफिशिएंटली मैनेज करते हैं। सो डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट एक स्मॉल पॉइंट है यहाँ पे, लोग दोनों को मिक्स कर देते हैं। इसको समझने के लिए बहुत ही स्मॉल एग्जांपल हम आपको बोलेंगे। जैसे कि अगर आप एक लाइब्रेरी को इमेजिन करिए, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ डेटा। तो अगर लाइब्रेरी में जो हमारे बुक्स होते हैं, बुक शेल्फ, सो शेल्फ इज लाइक कलेक्शन ऑफ बुक्स, राइट? यू कैन से कि बुक शेल्फ पे बुक्स का कलेक्शन है, दैट इज डेटाबेस। पर जो हमारा लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन हमें हेल्प करता है टू फिगर आउट कौन सा बुक कहाँ है, कौन सी बुक को किधर प्लेस करना है, इशू करना है, फास्टर रिट्रीवल, और सो जो इफिशिएंटली हम बुक्स को मैनेज करते हैं थ्रू हेल्प ऑफ लाइब्रेरियन, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। दोनों सिंक में जाते हैं बट बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके। अब डेटाबेसेस हमने समझ लिया, डेटा समझ लिया। अभी कितने टाइप ऑफ डेटाबेसेस होते हैं? डेटाबेसेस बहुत टाइप से होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे रिलेशनल डेटाबेस, नॉन रिलेशनल डेटाबेस, हायरार्किकल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड और क्लाउड डेटाबेस।
अब रिलेशनल डेटाबेस एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस आर पॉपुलर डेटाबेसेस। रिलेशनल एज यू कैन से कि ये टेबल या टेबुलर फॉर्मेट में हम स्टोर करते हैं। जैसे कि अगर हमारा डेटा है, स्कूल डेटा हम कह रहे थे, या फिर एक स्टूडेंट का डेटा रख रहे हैं, तो स्टूडेंट का नाम, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस। तो इसके लिए हम एक डेटा बेस में अगर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन रख रहे हैं तो एक टेबल होगा स्टूडेंट करके। लेट्स से उसका कोर्स उससे एसोसिएटेड है, तो एक की होगी जो स्टूडेंट टेबल में होगी कि वो कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहा है या कौन से क्लास में है। तो दिस रिलेशन इट ऑल्सो ऑफर्स अ रिलेशनल की, जिससे हम रिलेशन मेंटेन कर सके और टेबलर फॉर्म में इजीली उसको स्टोर कर सके और एक्सेस कर सके। सो दिस इज रिलेशनल डेटाबेस। अब नॉन रिलेशनल डेटाबेस के बारे में बात करें, तो इसमें हम टेबलर फॉर्म में नहीं रखते। हम कोई भी की वैल्यू पेयर में रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स में रखते हैं या ग्राफ्स में रखते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो मोंगोडीबी हो गया, कसांड्रा हो गया। सो ये सारे डेटाबेसेस पॉपुलर डेटाबेसेस है जो कि नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। ओके। अभी हायरार्किकल और नेटवर्क, ये दोनों मोस्टली सिमिलर ही है। हायरार्किकल यू कैन से कि हम ट्री लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं डेटा या ग्राफ्स में। सो एग्जांपल है उसका आईबीएम या आईएमबी डेटाबेस। वैसे ही नेटवर्क भी सिमिलर होता है, हायरार्किकल के बाद नेटवर्क आया। नेटवर्क इज इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर सिस्टम। इफ यू कैन से कि जो भी हमारा डेटा है वो ग्राफ स्ट्रक्चर में हम स्टोर करके रखते हैं हायरार्किकली। ये हायरार्किकल का फ्लेक्सिबल फॉर्म है। ओके। अब नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इज कि जो हमारा डेटाबेस है वो एक लोकेशन पे नहीं होगा, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीपल लोकेशंस पे स्टोर करेंगे। सो दैट इज गूगल स्पैनर। नेक्स्ट इज क्लाउड डेटाबेस। क्लाउड डेटाबेस इज नाम से पता चल रहा है कि ये क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में होस्टेड होगा। और ऑब्वियसली क्लाउड की फीचर्स है कि आप स्केल कर सकते हो उसको ऑन डिमांड एंड ऑल। सो उसका मोस्ट पॉपुलर अगर डेटाबेस आप कहें तो फायरबेस है। सो इतने सारे डेटाबेसेस हैं। और मोस्टली हम यूज करते हैं क्लाउड डेटाबेस, आप यूज कर लेते हैं या फिर रिलेशनल और नॉन रिलेशनल यूज करते हैं। रिलेशनल में आप देखोगे तो माई सीक्वल, पोस्टग्रेस, ओरेकल, ये सारी चीजें हैं। होप आपको टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, डू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।